हेलो माय डियर एरीज। सो यहाँ पे जो आपका 1111 पोर्टल है, ये 1111 पोर्टल आपके लाइफ में क्या ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, गुड न्यूज़, अबंडेंस लेकर आ रहा है वो मैं आपको बताऊंगी। चाहे आपका पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, किस तरीके से 1111 पोर्टल की वजह से आपकी लाइफ में चेंजेस होंगे, ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। तो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल एंड इंस्टा आई डी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आई डी का चैनल लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप लोग जो है अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं और किसी भी टॉपिक पे ले सकते हैं। एक कार्ड यहाँ पे मैं और आपके लिए लूँगी एंड देन यहाँ पे आपके लिए सब कुछ मैं लेकर आपको बताने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन ये है, लाइक ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में अभी वो क्लियरिटी नहीं है, ठीक है। जैसे कि आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे अपने लाइफ में करना क्या है, ये वाला कन्फ्यूजन भी आपके अंदर दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले ये जो रिफ्लेक्शन की एनर्जी है, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउ मी टू गेन क्लैरिटी। देखिए, सबसे पहले ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं आपके अंदर से जितने भी निगेटिविटी है लाइफ के, वो रिलीज़ हो रहे हैं। मतलब ये चीज़ है कि आप एक बहुत ऑनेस्ट इंसान हो रहे हैं अपने आप को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर। देन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कोई ना कोई जिससे आपका बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, जो आपके पार्टनर हो सकते हैं, उनके भी आप बहुत क्लोज आते हुए दिखाई दे रहे हैं। दो तीन बातों का ध्यान रख रहे हैं आप, जैसे कि एक्सेप्ट द अनएक्सेप्टेबल। अनएक्सेप्टेबल चीज़ें जिसको आप एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे, वो सारी चीज़ों को आप एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फैक्ट उसको एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बहुत सारे लेसन्स भी जो है इस 1111 पोर्टल की वजह से आप सीख रहे हैं, ठीक है। थोड़ा समय लग सकता है लेकिन बहुत कुछ सीख रहे हो और मैं देख पा रही हूँ कि अपने लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हैं। मूव फॉरवर्ड की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। सिंपली कहना चाहते हैं यूनिवर्स, यू कैन चेंज व्हाट हैपेंड। जो हो चुका है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, बट यू कैन चेंज योर एटीट्यूड एंड एक्शन इन द प्रेजेंट। पर अपने एटीट्यूड को और अपने एक्शंस को तो आप चेंज कर सकते हैं ना, प्रेजेंट में जो हो रहा है, ठीक है। हो सकता है कि दूसरे के पास्ट को लेकर बैठ जाते हैं, अपने खुद के पास्ट को लेकर बैठ जाते हैं, शायद आप बहुत रोने लगते हैं। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है, बल्कि आपको ध्यान देना है फ्यूचर या फिर अभी के एक्शन पे और एटीट्यूड पे। और यहाँ पे कहीं ना कहीं सेल्फ कंपैशन पे भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, आप सेल्फ कंपैशन पे भी ध्यान दे रहे हैं। अब देखिए, ईगो की एनर्जी है, आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ आवर कनेक्शन। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप कहीं जॉब करने जा रहे हैं, कहीं आप वर्क करने जा रहे हैं, वहाँ पे भी, या फिर वर्क प्लेस हो गया, कुछ भी होगा, वहाँ पे ईगो जैसी चीज़ें मत लाना। वहाँ पे अगर आप ईगो लेकर आते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका लॉस होगा, ठीक है। आप जो भी है वो सिर्फ अपने लिए है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपका किसी के साथ रिलेशन ख़राब हुआ है तो उस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा होने वाला है, ठीक है। इसलिए क्योंकि आपके पर्सन अगर बहुत इगोइस्टिक है तो उस पर्सन के साथ आपका रिकॉन्सिलेशन तब होगा जब वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करेंगे और आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत होगी। ये भी क्लियर मैसेज है। उसके बाद है अनफिनिश्ड बिजनेस। मतलब ऐसा लग रहा है कि आप किसी काम को लेकर बैठे हुए थे लेकिन वो काम आपका अनफिनिश्ड रह गया, फिनिश्ड हुआ ही नहीं। वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस। मतलब अभी ऐसे चीज़ें हैं, ठीक है। पहले रिलेशन की बात कर लेते हैं इस कार्ड के थ्रू। तो रिलेशन में ये कहा जा रहा है कि रिलेशनशिप ऐसे आपका ख़त्म होने वाला नहीं है, ठीक है। ये पर्सन जो है बहुत ज़िद्दी हो सकते हैं और वो ये आपको कहना चाहते हैं कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुमसे अलग नहीं होने वाला। ये कहना चाहते हैं कि अभी भी हम दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें जो है वो बाकी हैं, ठीक है। चीज़ें ऐसी इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं ठीक करना चाहता हूँ या ठीक करना चाहती हूँ। चीज़ें जो है मैं डिस्कस करना चाहता हूँ तुमसे, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपका जो भी कुछ प्रोजेक्ट हो गया हो, ठीक है, अगर करियर से रिलेटेड देखा जाए, कोई प्रोजेक्ट हो गया हो, किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं जो कि अनफिनिश्ड है, तो वो फिनिश्ड होगा। फिर से अगर आपका कोई बिजनेस था जो ठप हो गया था, वो अब फिर से ओपन होते हुए दिखाई दे रहा है। तो बहुत सारे अच्छे बदलाव आपके लाइफ में मुझे यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी आदतें आपके अंदर डेवलप हो रही है जो कि एक कॉन्फिडेंट सक्सेसफुल वुमन या कॉन्फिडेंट सक्सेसफुल मैन के अंदर होती है। वो एटीट्यूड आपके अंदर डेवलप हो रही है, ठीक है। सबसे पहले आप अपने मन में एक क्वेश्चन सोचें, उस क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पे आपको देने वाली हूँ द बुक ऑफ आंसर के थ्रू। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जो भी मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं उस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे, ओके, द बेस्ट सॉल्यूशन मे नॉट बी द ऑब्वियस वन, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको थोड़ा सा ओपन रहना होगा
ठीक है। 11-11 पोर्टल आपको ये सिखा रहा है, ये बता रहा है कि आपको चीज़ें रिसीव करने के लिए या फिर एक सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए या अपने बिजनेस को आगे ले जाने के लिए आपको थोड़ा सा ओपन रहना पड़ेगा। ठीक है, ओपन माइंडेड बने हुए रहना पड़ेगा, ये चीज़ है। अब देखते हैं यहाँ पे आपके लिए इसके थ्रू मैसेजेस, लेकिन इसके पहले मैं कुछ फॉर्चून कुकीज़ से मैसेज लेती हूँ आप सभी के लिए। ठीक है, पॉजिटिव रहिए। कमिटमेंट, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं किसी से कमिटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा गुहार किए हो, रिक्वेस्ट किए हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आपके करंट पर्सन है या कोई भी है, तो वो इंसान आपको कमिटमेंट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये लव के मामले में भी हो सकता है या बिजनेस के मामले में भी हो सकता है। इट विल मेक यू फील बेटर। मतलब 11-11 पोर्टल आपके लाइफ में पीस की एनर्जी को लेकर आ रहा है, शांति की एनर्जी को लेकर आ रहा है, और ये पीस और शांति तब आपको मिलेगा जब आपको मिलेगा कमिटमेंट। तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम में आपको मिल रहा है अपने पार्टनर से कमिटमेंट, या पार्टनरशिप किसी के साथ करते हैं तो उनके साथ कमिटमेंट आप करके जो है लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपका देख सकते हो यह है रून्स। तो रून्स के थ्रू क्या मैसेज है वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले है दिस वन। ओके, तो ये जो आपका रून है ये आपको बता रहा है कि ये सिंपली जो है ना जर्नी वगैरह को दिखाता है। ठीक है, और ये मैनिफेस्ट की एनर्जी को भी बताता है। तो कहीं ना कहीं जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे वो मैनिफेस्टेशन जो है आपके पूरे होने वाले हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। तो इस 11-11 पोर्टल के टाइम को आप मिस ना करें, जाने ना दें, बल्कि इस टाइम में आप करें मैनिफेस्ट। ठीक है, जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो पूरा होगा। एंड देन ये वाली एनर्जी यहाँ पे मैं रख देती हूँ, आपको दिखेगा अच्छे से। ठीक है, एंड ये जो एनर्जी है यहाँ पे आपको बता रही है जैसे बिल्कुल एक लाइटनिंग की एनर्जी है। और देखिए सभी का अपना अपना मीनिंग होता है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग है आपके लिए वो है स्ट्रेंथ का। तो आपके अंदर स्ट्रेंथ आ रहा है, सक्सेस को दिखा रहा है। ये सक्सेस होता है, सक्सेस होगा आपकी लाइफ में। और ये सन की एनर्जी होती है। तो कहीं ना कहीं ये सन की जो एनर्जी है डेफिनेटली आपकी लाइफ में ग्रोथ को लेकर आ रही है। ठीक है, तो पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर लीजिए मेरे जीमेल एनएस्ट आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एनएस्ट आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी रीडिंग ले सकते हैं। सो बाय, टेक केयर।